बाय फैक्टराइजेशन। सो हमें ये 5 के 5 क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है जब हमें फैक्टर करने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। वो कैसे होता है, ये वाला साइन देखना होता है, माइनस करके आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10। तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर लेने होंगे, देखते हैं एक बार फैक्टर करके 10 के। ठीक है, 10 2 5 ज़ा 10। अब देखिए यहीं पे ही पता चल गया 5 और 2, यानी 5 में से 2 जाएंगे 3 भी बच जाएंगे और 5 2 ज़ा 10 भी होता है। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 को ऐसे लिख लेंगे 5 माइनस 2 एंड एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया हमने इस तरीके से। इसको ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x और सॉरी माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन आ रहा है x को बाहर लिया तो बचा x माइनस 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो ये बचा x माइनस 5 इक्वल टू में आ गया 0। x माइनस 5 और x माइनस 5 कॉमन आ रहे हैं, अगेन कॉमन ले लीजिए। x माइनस 5 बाहर ले लिया तो बच रहा है x और प्लस में बच रहा है 2, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमें रूट्स फाइंड करने हैं तो इन दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वेट कीजिए, 0 से इक्वेट कीजिए। माइनस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 5। दूसरा x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 2। ये हो गए इसके फैक्टर। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले के फैक्टर। तो अगेन अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2। तो सबसे पहले इसकी और इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, यानी 6 2 ज़ा 12, 12 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और माइनस करके आना चाहिए। एक्स का कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका होता है भगवान। भगवान है एक तो सबका मालिक एक, तो एक्स का कोई नहीं है तो एक्स का होगा 1। सो माइनस करके आना चाहिए 1, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 12। तो फिर से 12 को फैक्टराइज करके देख लीजिए। 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब देखिए माइनस करके 1, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 गए, मतलब 1 बच रहा है। सो यानी कि 4 और 3 हमारे फैक्टर होने वाले हैं। कर लेते हैं इसके भी फैक्टर। सो 2x स्क्वायर, मिडल टर्म को स्प्लिट कीजिए इस वाली को, प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 और x। देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4 है। सो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का बचेगा x प्लस, देखिए 4 में से 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 बाहर आया है तो x बचेगा, माइनस बाहर गया तो प्लस बचेगा। 6 2 ज़ा होता है 6, तो 2 बचेगा। x प्लस 2 अगेन कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगेन रूट्स निकालने हैं तो 0 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, 0 से इक्वेट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2। फर्स्ट रूट हमारा ये होगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इजगल्स टू 3, x इजगल्स टू 3/2। सेकेंड 0 हमारा ये होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको मतलब रूट से बड़ा डर लगता है। देखिए फिर से इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो देखिए 5 इंटू √2 पहले से ही है, एक और √2 से गुना हो रही है, तो 5 √2 सिर्फ 2, 5 2 ज़ा 10, यानी मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10 और यहाँ पे प्लस प्लस करके आना चाहिए 7। तो देखो कॉमन सेंस लगाओ यार थोड़ा सा, 5 प्लस 2 7 भी होंगे और 5 इंटू 2 10 भी होंगे। तो इसके फैक्टर करके देखते हैं। √2 एक्स स्क्वायर प्लस मिडल टर्म को स्प्लिट कर लीजिए, 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस में 5। अब देखिए प्लस तो है ही दोनों साइड, तो प्लस कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ √2 आया है, तो 2 को ऐसे कैसे लिखूं कि x के साथ √2 आ जाए, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। तो क्या होगा, यहाँ पे भी √2 यहाँ पे भी √2, तो √2 आ जाएगा कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए 2 का √2 इंटू √2 लिखा था, तो एक √2 तो बाहर आ गया, तो एक √2 ही तो बच रहा होगा। सो 1√2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए सेम हो गया, इसको फिर से कॉमन ले लीजिए, √2x प्लस 5, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस √2 और इक्वल टू में क्या आ गया 0। अगेन जीरोस निकालने हैं तो जीरो के इक्वल कैलकुलेट कीजिए इनको। सो √2x, सबसे पहले 5 को उधर भेज दीजिए -5, अब x के मल्टीप्लाई में √2 तो उसको डिवाइड में भेज दीजिए, डिवाइड में √2। आप चाहें तो रैशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इतना मोर देन सफिशिएंट है। x प्लस √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। वी हैव डन विद द क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला आप देख पा रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में 8 आ रहे हैं, तो जो डिनोमिनेटर माना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इधर भी मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दी और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 को अंदर भेजेंगे तो 16x² माइनस 8x और प्लस 1 और इक्वल टू में आ गया 0। अब इसकी मल्टीप्लाई गुना करके आना चाहिए, यानी मल्टीप्लाई करके 16 और ऐड करके आना चाहिए 8। अब तो थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस ही लगाने लगो यार, 4 और 4 8 और 4 इंटू 4 16, तो कितना सिंपल है ना फैक्टर करना। 16x², मिडल टर्म को स्प्लिट कर लो, क्या लिख सकते हैं 4 और 4, 4 प्लस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16x² माइनस 4x माइनस अगेन 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप सोचोगे माइनस कैसे है, यहाँ तो प्लस है, तो यार जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये वाला जो माइनस है इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। गॉट इट। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लेना, हमें पेयर बना लिया हमने, ठीक है, दो दो के पेयर फॉर्म कर लिए, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 4 और x, क्योंकि 4 4 जो 16, तो क्या बचेगा x और माइनस, अब देखिए पूरा 4x बाहर आ गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, जिसका कुछ नहीं होता उसका होता है भाई 1, ठीक है। तो 4x, अब देखिए माइनस बाहर लिया है, तो जो माइनस का 4x तो हो गया प्लस, जो माइनस का 1 है वो हो जाएगा, जो प्लस का 1 है वो हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 0। सॉरी, देखिए 16 में से 4 भी तो बाहर आया, तो यहाँ पे 4 भी तो बचेगा। अब देखिए ये और ये कॉमन आ गया, 4x माइनस 1, क्या बचा 4x माइनस 1, अरे वाह सेम रूट आ गए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो अब इनको 0 के इक्वेट कर दीजिए, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट रूट ये आया, सेकंड भी सेम ही आएगा, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। ग्रेट, ठीक है, आपके भी आंसर सही आ रहे हैं। तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन की ओर। तो देखो यार 5th क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये तो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो फैक्टर कर लेते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यार मुझे तो फैक्टर पता है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, 100 बन जा 100। अब 100 किससे कट रहा है, या तो 2 से काट लीजिए, लेकिन 10 से डायरेक्ट काट के देखते हैं। 10 10 जा और 10 1 जा। देखिए अब 10 10, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस करके 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 100, तो 10 और 10 20 भी होगा और 100 भी। तो देखिए 100x² माइनस 20 क्या होगा 10 प्लस 10 देन x प्लस 1 इक्वल टू 0। 100x² माइनस 10x। अब देखिए ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा, माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या कॉमन आता है, यहाँ पे आता है 10 और x कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर 10 बचा और x बचा।
100 में से 10 10 जो 100 होता है ना, तो 10 यहाँ ले लिया, 10 यहीं बचेगा, माइनस 10x बाहर गया तो 1। अब देखिए ये प्लस का आ रहा है 10x यहाँ पे, तो ये माइनस बाहर ले लीजिए। दूसरा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका होता 1। तो ये बचा 10x प्लस का, अब माइनस बाहर गया है, ये प्लस का 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया 10x माइनस 1, ये कितना हो गया 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, और हमारे पास एक और बच रहा है 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल्स टू 1 और x इक्वल टू 1/10। फर्स्ट रूट हमारा ये आया, सेम आ रहे हैं इसके भी, इसकी तरह, एंड 10x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/10। आई क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखिए सम दिया है 27, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लीजिए दो नंबर है, एक है 13, एक है 14, ठीक है। इन दोनों नंबर का सम कितना है 27। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस 13 को x मान लूँ, ठीक है, अगर मैंने एक नंबर को x मान लिया, मुझे भी ये इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये हमेशा यही तो होगी 27 माइनस x, ठीक है। यानी 27 जो टोटल सम है ना, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूँ तो ये आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, ठीक है। समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ जाओगे। देखो कैसे, दो नंबर हैं, मान लिया द फर्स्ट नंबर इज, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, ठीक है। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x, क्योंकि उनका सम 27 दिया ना भाई, इसीलिए ये समझाया मैंने, ठीक है। एक हो गया x, दूसरा हो गया 27 माइनस x। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 182, यानी कि x इंटू में 27 माइनस x इज इक्वल्स टू दे रखा है 182। इसको ओपन कर लीजिए। सो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, 27x इसको तो ले जाइए, प्लस का कर लीजिए 182 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन में हमें इक्वल टू 0 लाना होता है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इसे भी उधर ले जाइए, माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। देखो भाई मैं इसे इधर ले गया हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 0 बचता, मैंने कुछ नहीं किया, बस सीधा करके लिख लिया, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है ये, ठीक है। इस वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है ये। अब इसके हमें देखना है फैक्टर, ठीक है। तो चलिए फैक्टर देखते हैं। तो देखिए गुना करके, अब यहाँ पे 1 है तो 1 के इंटू करेंगे तो 182 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके आना चाहिए 27। तो 182 को ब्रेक कर लेते हैं, 182 2 से कर देता हूँ, 2 9 जा 2 1 जा, अब 13 से होगा 13 7 जा 7 1 जा। अब देखिए 2 7 जा 14, 14 और 13 27 भी हो रहे हैं और 182 भी हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, प्लस 182 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। इसमें पेयर बना ली मैंने, इसके x कॉमन आ रहा है तो ब्रैकेट में बचा x माइनस 14। अब माइनस का 13 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 14 अगेन इक्वल टू 0। x माइनस 14 x माइनस 14 x माइनस 14 बाहर लिया तो बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। सो फिर से फैक्ट वैल्यूज को फाइंड कर लीजिए, x माइनस 13 0, 0 से इक्वेट किया, एक वैल्यू हो गई x इक्वल टू 14, दूसरी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 13। सो टू नंबर्स कौन से हैं, 13 एंड 14। गॉट इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए मैंने आपको बताया था ना कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं, लगातार आने वाले, जैसे 4 के बाद 5 आएगा,
ठीक है। और ये कैसे दे रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर्स का सम इज 365, ठीक है। देखिए लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ यार, आपको पूरा लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर इज x, ठीक है। सो सेकंड क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव है तो सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 1। सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिनके स्क्वायर का जो सम है ना एक्स स्क्वायर, इनका सम x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन दोनों का सम जो है वो है 365। तो सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बता चुका हूँ, 1 का स्क्वायर प्लस 2a b इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x is equals to 365. So 2x square plus 2x plus 1 minus 365 equal to 0. Sorry. So 2x is, अब देखिए, चलो पहले लिख ही लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 में से 365 जाएंगे तो माइनस का 364 बचेगा इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन अगर आप नोट कर पा रहे हो तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए ताकि थोड़ी छोटी हो जाए। तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 182 इक्वल टू 0। तो ये बन चुकी है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं गाइस, ठीक है। चलिए फैक्टर देखते हैं इसके। टू 9 जा 2 1 जा एंड 13 7 जा और 7 1 जा। तो क्या हो जाएगा फैक्टर, अगर हम इसके देखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस चलिए गाइस फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर क्या होंगे। सो 7 2 जा 14 और माइनस 13, सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 14। यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिर्फ x है ना, तो माइनस 13 को ही बाहर ले लीजिए, माइनस 13x, तो ब्रैकेट में बचेगा, माइनस बाहर गया तो प्लस हो जाएगा और ये बचेगा 14 इक्वल टू 0। x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 14 इसने कहा है कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव। अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो x प्लस 14 तो वैल्यू नहीं आएगी, तो x माइनस 13 को 0 के इक्वेट कर देते हैं। x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आया 13, ठीक है। और दूसरा जो इंटीजर हमने माना था वो था हमारा x प्लस 1, सो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। दैट इज अवर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। सो क्वेश्चन को देख लेते हैं। द एल्टीट्यूड, देखिए पहले समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। एल्टीट्यूड है ना, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में जो भी परपेंडिकुलर होगा ना, जो भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसे कहेंगे परपेंडिकुलर हाइट हमेशा कहलाती है एल्टीट्यूड, ठीक है। क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड। और ये किसी भी ट्राइंगल की मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है। क्या होती है, मैक्सिमम हाइट किसी भी ट्राइंगल की एल्टीट्यूड, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, दैट मीन्स वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। राइट ट्राइंगल आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत पढ़े, ABC, ठीक। इस 7 सेंटीमीटर जो एल्टीट्यूड है ना, यानी ये वाली जो हाइट है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस,
उसके बेस से 7 कम है, ठीक है। मान लेते हैं बेस x है, तो एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7, बेस से 7 कम। इफ हाइपोटेन्यूज इज 13, अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो यार बड़ा सिंपल है, यू कैन यूज द पाइथागोरस, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो फाइंड अदर टू साइड, चलिए फाइंड कर लेते हैं। सो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या कहती है, ये कहती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमेशा बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज है 13, इसका स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस है x, सो एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x का स्क्वायर हो जाएगा यार, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर, आपको मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a और b और प्लस में x स्क्वायर 169। x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 और ये हो जाएगा माइनस के 14x। इसको भी इधर लिया हो यार, सही करके लिख देते हैं इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 को अगर इसमें से माइनस करोगे तो 120 बचेगा इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, x स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। दिस इज माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हमें फैक्टर करके देखना है, तो चलिए फैक्टर भी करके देख लेते हैं इसके। देखो भाई फैक्टर क्या आएंगे, 60, 2 से डिवाइड किया 30, अगेन 2 से 15, 3 से 5, 5, 1, ठीक है। माइनस करके आना चाहिए 7 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 60। माइनस करके 7 देखिए, 2 दूनी 4 और 5 दिया 15, नई बात बन रही, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नई बात बन रही, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 और 5 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, सो प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है x कॉमन, तो x को कॉमन लिया, सो x माइनस 12 बचा, प्लस यहाँ पे आ रहा है 5 कॉमन, तो x माइनस 12 बचा इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5, x माइनस 12 इसको कॉमन ले लिया इक्वल टू में 0। सो वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए अगर 5 को 0 से इक्वेट करूँ तो माइनस आ जाएगी और लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए x माइनस 12 को इक्वेट करूँगा। सो x इक्वल टू 12, 12 क्या है, 12 आया बेटा बेस यानी ये, और एल्टीट्यूड कितना था, बेस से 7 कम, यानी एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 5 और हाइपोटेन्यूज कितना था 13। वी हैव फाइंड अदर टू साइड, वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई अब हमें देखना है 4.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसे पढ़ेंगे, समझेंगे इसकी लैंग्वेज को, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। अब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटी इंडस्ट्री, ठीक। Produce a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. ठीक, if the total cost of production, total cost दे रहा है हमें कितनी, 90 rupees. Total cost of production on that day was 90 rupees. Find the number of articles. जो पूछा उसी को let कर लीजिए, let the number of articles, let the number of articles is equals to x, ठीक है। सो cost कितनी थी किसी पर्टिकुलर डे पे, cost
ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, सो वो थी 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स से 3 मोर, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स के 2 गुने से 3 ज़्यादा। ये है कॉस्ट, ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स। मान लीजिए आप 5 पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एक पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, तो टोटल प्रोडक्शन कितने रुपए का होगा? 5 रुपीज़ का, सॉरी आई मीन 50 रुपीज़ का, आई एम सॉरी। सो 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हो रहा था, तो डेट मीन्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट, यह आ जाएगी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ 90। इसको ओपन कर लीजिए। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है, तो चलिए फैक्टराइज करते हैं इस इक्वेशन को। तो 19 2 जा कितना हो जाएगा? 180, यानी गुना करके आना चाहिए 180 और माइनस करके आना चाहिए 3। सो 2 9 जा 245, 3 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 15 माइनस 12। तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? ओनली x, तो ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे प्लस आया, तो दोनों में से पहले माइनस बाहर लीजिए। यहाँ पे 2 आना चाहिए, 12 है तो 6 2 जा 12 होते हैं, तो 6 कॉमन ले लीजिए। सो 2x और प्लस 15 बचेगा इक्वल टू 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15, तो 2x प्लस 15 आ गया कॉमन, x माइनस 6 इक्वल टू 0। सही है। अब देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूं तो ये तो 15/2 आ जाएगा। अब नंबर ऑफ आर्टिकल 15/2 तो आ नहीं रहे होंगे कि भाई 7.5 जो थे पोट्री आर्टिकल्स बन रहे थे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं चूज करूंगा इस वैल्यू को। सो x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर 6, यानी कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं? 6 उस पर्टिकुलर डे में। लेकिन इन्होंने हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूछी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने देखी थी कि वो जो आर्टिकल्स है ना उनके ट्वाइस से 3 ज़्यादा थी, तो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 6 प्लस 3, 12 प्लस 3, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कॉस्ट आ जाएगी उस दिन नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वो आ जाएगी 6। सो वी हैव डन विद द 4.2 गाइस। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।